बकरी ने भेड़िए की ओर क्रोध से देखा और थोड़ा पीछे हटकर उसने इतने जोर की टक्कर मारी या सावधान भेड़िया संभल न सका। वह औंधे मुंह जमीन पर गिर गया। भेड़िए की जिंदगी में यह पहला मौका था जब किसी असहाय व निर्बल बकरी ने उस पर हमला किया था। वह समझ ही नहीं पाया कि वह क्या करे। अभी वह जमीन से उठता कि बकरी ने अपने पैने सींगों से उसके सीने में से इतने जोर से मारा कि वह दर्द से चीख उठा। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसके सीने से लहू की धारा बहने लगी। वहां से घबराकर एक कमजोर बकरी के आगे से भाग खड़ा होना उसे उचित नहीं लगा। जैसे तैसे साहस बटोरकर वह बकरी की ओर तेजी से बढ़ा। बकरी तो उसका सामना करने के लिए पहले से ही तैयार थी। वह फुर्ती से एक ओर हट गई। भेड़िया संभल नहीं पाया और उसका सिर पेड़ से टकराकर लहूलुहान हो गया। बकरी तेजी से कूदी और पेड़ के पास एक ऊंचे टीले पर खड़ी हो गई, मानो भेड़िए को ललकार रही हो। उधर लहू से लथपथ भेड़िया क्रोध से पागल हो उठा। वह जी जान से बकरी की ओर लपका और अंधाधुंध उस पर वार वार करने लगा। बकरी भी कब हार मानने वाली थी। उस अत्याचारी भेड़िए का वह डटकर सामना करती रही, लेकिन अकेली युवा बकरी उस भेड़िए का कब तक मुकाबला करती। वह अपने जिस्म की अंतिम सांस तक उससे मुकाबला करती रही और अंत में लड़ते लड़ते बेचारी बेदम होकर ढेर हो गई। पेड़ पर बैठे कौवे ने कुटिलता से मुस्कुराकर कोयल से कहा, ये तो होना ही था। भेड़िए से भिड़कर भला बकरी को क्या लाभ हुआ। कोयल ने सगर्व जवाब दिया, यह सत्य है कि साहसी बकरी उस दुष्ट भेड़िए के हाथों मारी गई, पर वह घुट घुट कर नहीं मरी। वह अपने साहस का परिचय देकर और भेड़िए को घायल करके ही मरी है। अब निर्दयी भेड़िए के सीने और दिमाग के घाव से सड़ सड़ कर मरने को बाध्य करेंगे। उसे भी बकरी ने सबक तो सिखा ही दिया। कौवा चिढ़कर बोला, आखिर बकरी को क्या जरूरत थी बाड़े से बाहर आकर निकलने की। चुपचाप बाड़े में रहती तो जान भी बच जाती। बंदी जीवन और स्वतंत्र जीवन को तुम क्या समझोगे। तुम्हें तो कोई घर की मुंडेर पर भी बैठने नहीं देता। काश बकरी के अन्य साथियों ने उसका साथ दिया होता और उसकी भावनाओं को समझकर मिलकर भेड़िए का सामना किया होता, तो आज वे भी मुक्त होती। कौवा बेचारा अपना सा मुंह लेकर चुपचाप उस शहीद बकरी की ओर देखने लगा। तो ये हमारा पाठ रहा, पाठ एक मुकाबला। तो हमने देखा कि एक युवा बकरी ने कैसे हिम्मत करके एक भेड़िए का सामना किया। अब इसके हम लोग थोड़ा शब्दार्थ को देखेंगे। गगनचुंबी अर्थ होता है आकाश को छूते हुए। दुधारू दूध देने वाले जानवर, चरवाहा जानवरों को चराने वाला। गुजर बसर जो जीवन का गुजारा करते हैं। धूर्तता एक शब्द है जिसका अर्थ होता है चालाकी। उसी तरह जुगाली। और इस तरह शब्दार्थ देखते हुए हम अब इसके अभ्यास प्रश्न पे आते हैं। जैसे पहला इसका पुस्तक का एक्सरसाइज है। जुगाली एक शब्द है जिसका अर्थ होता है गाय बैल आदि पशुओं द्वारा चारे को धीरे धीरे चबाना। क्रांतिकारी, क्रांति करने वाला। हतोत्साहित करना, हत धन उत्साहित, दो शब्द मिलकर यह शब्द बना है जिसका अर्थ होता है निराश करना। दबे पांव आना मतलब चुपके से आना। तुनक कर मतलब चिढ़कर। बाध्य यानी कि विवश, मजबूर। उन्मुक्त मतलब आज़ाद। जिस्म यानी कि शरीर। हृष्ट पुष्ट अर्थ होगा स्वस्थ। औंधे मुंह उल्टे मुंह। ढेर हो गई यानी कि गिर जाना या मृत्यु को प्राप्त हो जाना। अब हम लोग इसका एक्सरसाइज देखेंगे। जो पहला है, सोचो और लिखो। इसमें लिखा गया है, पृष्ठ संख्या 91। ये एक्सरसाइज है। इसमें है सोचो और लिखो, यानी कि सोच कर आप लिखिए। हमारे देश ने आज़ादी के लिए कितनी शहादतें दी होंगी, यह सोच कर लिखिए। शहादतें मतलब शहीद हो जाना, बलिदान होना। उत्तर होगा, हमारे देश में आज़ादी के लिए असंख्य जवान देशभक्त जैसे झांसी की रानी,
भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, खुदीराम बोस इत्यादि ने शहादतें दी। लिखित प्रश्नोत्तर पृष्ठ संख्या है 92। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क है पहले का क, चरवाहों ने पहाड़ पर बकरियां चराना क्यों बंद कर दिया? उत्तर होगा भेड़िए की धूर्तता से परेशान होकर चरवाहों ने पहाड़ पर बकरियां चराना बंद कर दिया। ख है अन्य बकरियों के अनुसार युवा बकरी का विचार उचित क्यों नहीं था? उत्तर होगा अन्य बकरियों के अनुसार युवा बकरी के विचार में साहस, हिम्मत तथा निडरता थी। ग होगा ग है युवा बकरी बाड़े से क्यों निकल भागी? उत्तर होगा युवा बकरी पूर्णतः स्वतंत्र होना चाहती थी तथा वह निडर थी, इसलिए बाड़े से निकलकर भाग गई। घ प्रश्न है बकरी ने भेड़िए के समक्ष समझदारी का परिचय कैसे दिया? उत्तर होगा बकरी ने भेड़िए के समक्ष साहसी बनकर समझदारी का परिचय दिया। अंग है भेड़िए ने पहली बार क्या अनुभव किया? उत्तर होगा भेड़िए ने पहली बार यह अनुभव किया कि कोई भी जीव असहाय या निर्बल नहीं होता है। च है बकरी की मृत्यु पर कोयल को गर्व क्यों हुआ? उत्तर है कोयल को गर्व हुआ क्योंकि वह साहसी बकरी की साहस, निडरता तथा स्वाधीनता को देख रही थी। तो ये रहा प्रश्न नंबर 1 का उत्तर। अब हम पृष्ठ संख्या 92 के प्रश्न नंबर 2 को देखेंगे, जिसमें दिया गया है कि निम्नलिखित वाक्यों की कहानी के घटनाक्रम के अनुसार बॉक्स में नंबर लिखिए, यानी कि कौन सा वाक्य जो है किस क्रम पे आ रहा है। तो पहला वाक्य आएगा कि युवा बकरी खुले वातावरण में स्वच्छ विचरती, कूदती, फांदती दिन भर पहाड़ पर चरती रही। ये पहला होगा। दूसरा होगा सभी बकरियां बाड़े में रहने लगी। और तीसरा होगा पहली बार किसी निर्बल प्राणी ने भेड़िए पर पहले वार किया था। चौथा होगा भेड़िए का सिर पेड़ से टकराकर लहूलुहान हो गया। और पांचवा होगा लड़ते लड़ते बेचारी बकरी बेदम ढेर हो गई, यानी कि मृत्यु को प्राप्त हो गई। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 में हम देखेंगे सही कथन के आगे सही का चिन्ह और गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। बाड़े में बंद युवा बकरी ने बाड़े में जुगाली करना उचित समझा, ये गलत है। शिकारी के डर से कौवा आंखें बंद कर लेता है, ये भी गलत है। भेड़िए की जिंदगी में पहला मौका था कि एक कमजोर ने उस पर पहले हमला किया, सही है। और कौवा बकरी का पक्ष ले रहा था, ये गलत है। और बकरी को शहीद कहा गया क्योंकि शत्रु का डटकर सामना करते हुए वह मृत्यु को प्राप्त हो गई। तो ये थे हमारे पाठ 10 के एक मुकाबला नामक पाठ के सभी अभ्यास प्रश्न। धन्यवाद।